यस, वेलकम बैक, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस डेली एनालिसिस। दोस्तों, आज भी हम लोग कल के लिए लेवल्स देखने वाले हैं। माना कि आज के दिन एक्सपायरी था, लेकिन बहुत बुरी तरीके से एक्सपायरी हुआ है। क्यों? तो मार्केट आप देख सकते हो, स्टार्टिंग में अच्छा खासा मूवमेंट है, लेकिन टोटली वोलाटाइल मार्केट था। लेकिन आगे जाके भी आपने देखा होगा कि नॉट इवन 50 पॉइंट्स के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा था मार्केट। क्योंकि आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो कि ये 300 का जोन है, 24,300 के आसपास, और ये 24,250 के आसपास है। लेकिन आप देखोगे तो पूरा दिन मार्केट आप देख सकते हो, 10 बजे से लेके ऑलमोस्ट 245 तक आप देखोगे तो पूरा मार्केट साइडवेज था, 50 पॉइंट्स के रेंज में ही था। क्या ट्रेडर्स कमाएंगे और कैसे पैसा बनेगा? और नो डाउट की लेवल डिस्कस किए थे, कल का थोड़ा साइडवेज है जोन। ये उसके उसके चलते आप देखोगे तो मैंने यही कहा था कि अगर, यस, एक बार आपको भी दिखा देता हूं मैं, कि जो डाउन साइड के लिए आप देख सकते हो 275 के नीचे अगर क्लोजिंग आ रही है तो 24,240 तक मार्केट आ सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 5 मिनट्स का चार्ट है, हम लोग एक बार 3 मिनट्स पे भी कर देते हैं। 275 के नीचे, यस, यहाँ पे आप देखोगे तो यस, और उसके बाद 245 तक मार्केट चला गया। नो डाउट कि उसके बाद और नीचे आ गया, लेकिन एक स्पाइक आ गया था अच्छा खासा, जिसके जिसके चलते आप देखोगे कि इसे हम लोग ब्रेकआउट नहीं कहेंगे, फेकआउट कहोगे। क्यों? तो इतना लंबा कैंडल आने के बाद मार्केट जो देखो प्रीवियस डे का जो हाई है वहां तक चला गया, यानी कि हाई नहीं है, प्रीवियस डे का है उसके ऊपर था। लेकिन ऑलमोस्ट आप देखोगे तो ये एक कैंडल जो है 255 से लेके, यस, 345 तक है, तो ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स का एक कैंडल 3 मिनट्स में बनाने के बाद इंडिकेशन तो यही है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। और नो डाउट कि अगर नीचे भी आ गया सडनली तो आगे तो रैली दे दे भाई। मतलब ना ऊपर दे रहा है ना नीचे दे रहा है, मतलब एक कंजेशन जोन में फंसा हुआ है, और ये प्रेडिक्ट किया था। इसलिए आप देखोगे तो टेलीग्राम पे भी आप देख सकते हो की ट्रेड नहीं दिया था। जो भी एक ट्रेड दिया था इसमें भी यही कहा था कि एग्जिट हो जाओ, नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ। क्यों? तो मतलब मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज है, और वो हम लोग ने 11:30 के आसपास ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इसके बाद अभी मार्केट जो है साइडवेज जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आपने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो पहले ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको एजुकेशन पर्पस के बेसिस पे आपको ट्रेड्स देखने मिलेंगे। और इसके पहले जितने भी आप ट्रेड्स दिए थे, आप कल के देखोगे, परसों के देखोगे, तो ये हिट हुए थे ट्रेड्स। तो ऐसे ही आपको दिन में एक से दो ट्रेड्स मिलते जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। मैं आपको कुछ भी ख्वाहिश नहीं दिखा रहा हूँ या ड्रीम्स नहीं दिखा रहा हूँ कि आप घर लोगे या बंगला लोगे या फिर गाड़ी लोगे। नहीं बॉस, आप यहाँ पे आके सिर्फ सीखोगे, लॉजिक सीखोगे, स्ट्रेटजीज सीखोगे, और उसके अलावा पेपर ट्रेडिंग पे ज्यादा फोकस करना। जगह अगर आप ट्रेड्स कर रहे हो तो पहले पेपर ट्रेडिंग में ही ट्रेड करने के लिए सीखना। उसके बाद कॉन्फिडेंस आ रहा है, तब ही जाके आप एक्चुअल में ट्रेड करने के लिए देखो। क्यों? तो मतलब अगर पेपर ट्रेडिंग के बाद 2 महीना पेपर ट्रेडिंग करना, अगर आप 10-12 हजार के साथ कैपिटल के साथ आप एंटर करना मार्केट में, सिर्फ एक लॉट के साथ ट्रेड करना, अगर आप नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपका कैपिटल सेव कर पा रहे हो, तब ही जाके आप सक्सेसफुल ट्रेडर कह सकते हो, और उसके बाद फिर आप और प्रॉफिट के पीछे भाग सकते हो। तो ये तो एक ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो या फिर एक वीक में या फिर 2-4 दिन का गेम नहीं है। आपको पैसा दिखाई देगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको ये फॉलो करना है कि वो बड़ा गेम है। यानी कि 6 मंथ्स या फिर 1 साल भी आपको लगेगा एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, जो कि एक कम से कम टाइम है। ये मैं खुद पकड़ के चल रहा हूँ कि जो भी न्यू मार्केट में आते हैं तो उन लोग को क्या है कि पैसे कमाने की जल्दी होती है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है मार्केट में कि ये जितना आपके पास पैसा है पूरा का पूरा लगा सकते हो। कोई अवॉइड नहीं करता है कि भाई आप इतना ही लगाओ, अब बिगनर हो तो। जो बिगनर आता है वो ढेर सारे पैसे लेके आता है, लेकिन वैसे ना करो। क्यों? तो अगेन, ट्रेडिंग इज अ रिस्की गेम, एंड जिसके चलते अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ये बहुत ज्यादा लॉस होने के भी चांसेस है। आने वाले टाइम में मैं आपके साथ बहुत सारी स्ट्रेटेजीज शेयर करने वाला हूँ, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड यस, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना भूलना मत आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ये वीडियो का लिंक डेफिनेटली शेयर करना, ताकि उनको भी हर दिन
स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, कल के मार्केट में मूव्स कैसे आ सकते हैं, इसके बारे में पता चले। और यही नहीं तो ओवरऑल फाइनेंस वर्ल्ड में क्या चल रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे फिल्टर्ड फाइनेंस चैनल पे पता चल जाएगा। ओके। तो हो गई बहुत सारी ज्ञान की बातें, तो अभी एक बार देखते हैं कि आज के दिन मूव नहीं आया तो क्या कल मूव एक्सपेक्टेड है। तो यस बॉस, तो हम लोग कल के लिए एक बार देखते हैं कि जो आज का लेवल था 275, उसके अगर ऊपर क्लोजिंग दे रहा है मार्केट, तो यस बॉस, पहला जो आपका टारगेट रहेगा समथिंग अराउंड 310 के आसपास रहेगा। नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 340 के आसपास, छोटे टारगेट ही पकड़ के चल रहा हूँ क्योंकि जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं। एंड उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ रही है तो नो डाउट कि आपका टारगेट जो है 400 तक जा सकता है, जो कि 60 पॉइंट्स का बड़ा टारगेट रहेगा। ओके, ये तो रहे अपसाइड के लिए लेवल्स। तो वैसे ही डाउन साइड के लिए आप देखोगे तो आपको पहले तो क्लोजिंग चाहिए 220 के नीचे, 24 220 के नीचे। उसके बाद अगर आप टारगेट जो रहेगा आपका 180 के आसपास, 24 180, यानी कि 40 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। ये मैं 3 मिनट्स पे कर रहा हूँ अगेन। अगर आप देखोगे तो 15 मिनट पे भी सेम निकल के आ जाएगा, जहाँ पे रेजिस्टेंस है या फिर सपोर्ट है। एंड ये लॉजिक जो है मैं अभी नहीं, लेकिन वीडियो चालू करने से पहले खुद उसका एनालिसिस करता हूँ, लॉजिक बिल्ड करता हूँ, जो स्ट्रेटेजीज है वो इम्प्लीमेंट करके आपके सामने लेवल्स लेके आता हूँ। ओके। तो आपका अगर 220 के नीचे क्लोजिंग आ रही है तो 24 180 के आसपास आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद सेकंड टारगेट जो रहेगा वो समथिंग अराउंड 145 के आसपास रहेगा। ओके। एंड थर्ड टारगेट जो रहेगा 24 100। एंड उसके बाद भी अगर गैप अप और गैप डाउन हो रहा है तो सिंपली एक रूल फॉलो करना कि साइकोलॉजिकल नंबर्स के पीछे भागो। अगर 24 100 के नीचे अगर मार्केट आ रहा है तो यस, 50 50 पॉइंट्स के टारगेट के बाद आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट कर देना आपके ट्रेड्स। तो 24 100 के नीचे अगर मार्केट आ रहा है तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, 24 50 के आसपास रहेगा। उसके बाद टारगेट 24 000 रहेगा। उसके बाद फिर 23 950 का रहेगा। तो 50 पॉइंट्स के इंटरवल के बाद आपका हर एक टारगेट जाता रहेगा। और वैसे ही अप साइड के लिए भी वैसे ही रहेगा, क्योंकि देखो आप डेली पे देख सकते हो कि मार्केट देख सकते हो आप कि 24 200 के आसपास ही घूम रहा है, जो कि मैंने पहले भी कहा था। क्या मार्केट तोड़ देगा दीवार 24 200 की? तो यस, 24 200 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। और उसके बाद आगे देखोगे आप तो 24 800 का भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, जिसके चलते मार्केट साइडवेज होने के चांसेस है। और अगर मूव आ भी गया तो डायरेक्शनल मूव अच्छा खासा आ जाएगा। ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। कल के दिन के लिए हम लोग अच्छा खासा एनालिसिस भी करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। और गोल्ड इतना बढ़ रहा है तो इसका लॉजिक क्या है, वो क्यों बढ़ रहा है, कितने टाइम तक बढ़ेगा, अगर नीचे आएगा तो कितना नीचे आ सकता है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे और कितने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और यस, और अगर गोल्ड नीचे आएगा भी तो कौन से रीजन की वजह से आ जाएगा, तो ये सभी सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में पता चल जाएगा कि यस, गोल्ड ने 1 लाख हिट कर दिया है, लेकिन ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। एंड यस, बेल बटन भी हिट करना, ताकि हर एक नोटिफिकेशन का, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले पता चले। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड हैव अ गुड डे।